हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लेटर टू गॉड। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आई अश्योर यू यू विल स्कोर डेफिनेटली फुल मार्क्स इन लिटरेचर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी से। सबसे पहले समरी आप किसी भी चैप्टर का याद कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदर एरियाज को एनालिसिस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे मेजर कैरेक्टर दो हैं, एक है फार्मर जो कि लेंचो और दूसरे पोस्ट मास्टर। स्टार्ट कहानी यहाँ से शुरू होती कि लेंचो जो फार्मर है वो काफी दुखी था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। और अचानक से बारिश हुई तो उसके साथ बहुत ज्यादा हेलस्टॉर्म हुआ जिसकी वजह से क्रॉप्स उसके डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो बहुत दुखी हुआ। अब हम दुखी होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? गॉड को। तो उसने गॉड को लेटर लिखा जिसमें कि उसने बोला कि मुझे 100 पेसोस दे, मुझे मेरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है। पर क्या वो लेटर गॉड को मिलेगा? डेफिनेटली नहीं। तो उसने जो लेटर दिया था वो पोस्ट ऑफिस को दिया था, तो वहां पे पोस्ट मास्टर ने वो लेटर को रिसीव किया। पोस्ट मास्टर ने रिसीव करते ही वो लेटर चाहे तो वो हंस के मजाक उड़ा करके उसको फेंक सकता था, लेकिन वो लेंचो का जो फेथ है गॉड की टुवर्ड्स उसको सस्टेन करने के लिए उसने अपने कलीग से और खुद के एक सैलरी से मिला करके उसने कुछ पैसे जमा किए, वो 75 पेसोस। लेंचो ने डिमांड किए थे 100 पेसोस के, और उसने 75 पेसोस अरेंज करके उसने वापस लेंचो को भेज दिया। लेंचो को खुश होना चाहिए, बट वो खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे लगा कि ये जो ऑफिस के लोग हैं इसने इसके 25 पेसोस रख लिए हैं। तो उसने गुस्से में फिर से लेटर लिखा और उसमें लिखा कि गॉड प्लीज इस बार आप जो बचे हुए पैसे देके वो आप मुझे डायरेक्टली दे, क्योंकि ये ऑफिस के जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है। ठीक है, ये आप टर्म्स याद रखेंगे क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बंच ऑफ क्रूक्स, प्लैक ऑफ लोकस्ट, ऑक्स ऑफ ए मैन। तो ये आपके समरी हो गया। अब इसमें आप फिर से रिकैप्चुलेट करें समरी को, तो इसका ये उदास था किस लिए? तो रेन का वेट कर रहा था, रेन हुआ बट वो हेलस्टॉर्म के साथ हुआ तो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसने मनी मांगा भगवान से, भगवान ऑब्वियसली वो तो नहीं दे पाएंगे, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मांगा था, तो पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा और उसको पैसे भेजे 75 पेसोस। वो दुखी हुआ और 100 पेसोस का डिमांड करते हुए दोबारा से लेटर लिखा। ठीक है, ये हो गया समरी। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर स्केच में। कैरेक्टर स्केच एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर का कैरेक्टर स्केच अगर कर लोगे ना तो आपको मैक्सिमम चीजें आपकी ओवर हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे ही बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंचो का ऐसा एनालिसिस हो सकता है कि आप बताइए कि वो फेथ इन गॉड उसका आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको कम से कम कुछ लाइन तो भरने होंगे। तो इसके लिए आपको सारा कैरेक्टर स्केच लिंक्ड होगा, तो आपको याद करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लेंचो जो है वो इनोसेंट था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा प्रॉब्लम में भगवान को याद कर रहा था, और वो बहुत ही भोला भाला था क्योंकि भगवान तो होते नहीं है ना। तो उसने भगवान को लेटर लिखा। दोबारा आप देख सकते हैं कि भगवान को लेटर लिखा है, इसलिए उसका फर्म बिलीव है किस पे? गॉड पे। और वो काफी प्योर हार्टेड था। उसको लग रहा था कि ये करप्शन अच्छी चीजें नहीं है, ये पोस्ट मास्टर के लोग, पोस्ट मास्टर बहुत गलत है, ये पोस्ट ऑफिस के लोग गलत है। तो वो बहुत ही प्योर हार्टेड था। जो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आप प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ उसको 2-3 लाइन में जरूर एक्सप्लेन करें। वो काफी सिंपल मैन था, क्योंकि एक फार्मर था, फार्मर बहुत सिंपल होते हैं। वो काफी सिंपल हार्टेड पर्सन था, बहुत ज्यादा सिंपल सोच रखता था, ज्यादा वो पैसे का डिमांड नहीं किया। दोबारा जब 100 रुपए, जब उसके 25 पैसे कम हुए तो उसने बस वही 25 पैसे मांगे, ज्यादा नहीं मांगा। और वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, क्योंकि डेफिनेटली वो एक फार्मर है तो फार्मर तो हार्ड वर्किंग होते ही है। और उसका डिस्ट्रॉय हो रहा था तो वो बार बार उस चीज को बहुत ज्यादा वो सोच रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत लगी थी उसमें। और वो लिटरेट था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ही वाज अ लिटरेट पर्सन? तो क्योंकि वो लेटर लिखना और पढ़ना जानता था, वो लिटरेट था। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर स्केच लेंचो का। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट मास्टर का।
पोस्ट मास्टर एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि हम लोग को मॉरल मैसेज भी पोस्ट मास्टर से मिलता है कि हमें दूसरों का हेल्प करना चाहिए, कभी भी दूसरे के फेथ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर काफी काइंड थे क्योंकि उन्होंने हेल्प किया, जेनरस थे, हेल्पफुल थे, और एमिएबल। एमिएबल एक टर्म है जो कि आपके बुक में भी इन्वॉल्व है, वो लिखा है कि फैट एंड एमिएबल, मतलब वो एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, याद रखेंगे आप, फ्रेंडली। और वो कंपैशनेट मतलब दूसरे के दुख को वो खुद को अपने दूसरे के जगह पे जाके वो सोच सकता था, वो बहुत कंपैशनेट था, लोगों के प्रति उसकी भावना बहुत अच्छी थी, और वो सेंसिबल था, समझदार था, वो ऐसा नहीं कि उसका मजाक उड़ाया। तो आपको ये क्लियर हो गया कैरेक्टर स्केच। तो देखिए, क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा आ सकता है कि दैट लेंचो का आप बताइए कि वो हार्ड वर्किंग था या फिर उसको और मेहनत करना चाहिए था। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बताएंगे कि हाँ, वो हार्ड वर्किंग था, बट हमें कंप्लीटली डिपेंडेंट गॉड पे नहीं होना चाहिए था, हमें अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ तो हमें और मेहनत करना चाहिए था। ठीक है, और उस तरीके से आप देख सकते हैं पोस्ट मास्टर का आ सकता है कि आप बताइए कि पोस्ट मास्टर एज गॉड कैसे है लेंचो के लिए। तो आप उसके लिए देखेंगे कि आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्योंकि उसने लेंचो का हेल्प किया किस टाइम में, तो उसने लेंचो का हेल्प किया एकदम डार्क फेज में हेल्प किया, एक रे ऑफ होप की तरह उसने काम किया। तो ये सब टर्म्स आप प्लीज यूज करें, क्योंकि ये सब टर्म्स आपके आंसर को क्रिएटिव बनाएगा। ठीक है, मतलब आप ना अपने आप को लेंचो की जगह में रख करके आप उस आंसर को लिखिएगा। स्टोरी में जो भी आपको कैरेक्टर के बारे में बात हो, आप उस कैरेक्टर की जगह पे खुद को बिल्कुल प्लेस कीजिएगा, और यह प्लेस तभी कर पाएंगे जब आपको समरी याद होगा। ठीक है, तो मैं आपको सीक्वेंस में बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप समरी पढ़ेंगे, उसके बाद कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप अगर इतना पढ़ लेना तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर स्केच, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। किसका कैरेक्टर स्केच? एक है लेंचो और दूसरा पोस्ट मास्टर। उसके बाद आप ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर बहुत पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर्स में, कि पोस्ट मास्टर representation of God, how can you justify it? तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको इस पे फोकस करना है। वो सारे पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे विथ समरी। ठीक है, आप कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप पोस्ट मास्टर के बारे में आप एक दो कैरेक्टर स्केच लिख दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है, जैसे फेथ इन गॉड के बारे में पूछा है, तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में आप एक अच्छे कोटेशन के साथ आप पोस्ट मास्टर के बारे में लिखिए रिगार्डिंग गॉड। उसके बाद आप मेन बॉडी में उसमें एक पैराग्राफ में पूरा समरी के साथ इंक्लूड करते हुए आप पोस्ट मास्टर के जितने भी कैरेक्टर स्केच है आप सब इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, आप इसमें लेंचो का भी इंक्लूड कर सकते हैं और पोस्ट मास्टर का भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद समरी को आप इंक्लूड करते हुए, ठीक है, तो आपका आंसर थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं आपको ये 6 मार्क्स का टारगेट करके बता रही हूँ। तो आप देखते हैं ये 6 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये 6 6 मार्क्स का आप दो क्वेश्चन 12 मार्क्स आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट जरूरी नहीं है, इंट्रो मेन बॉडी कंक्लूजन आपको डायरेक्ट लिखेंगे, वो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग आते हैं वापस से आंसर राइटिंग स्किल में। तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, इनफैक्ट आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चेकर होते हैं ना, सबसे पहले ध्यान उनका इसी दोनों पे जाता है। कंक्लूजन में आप हमेशा एक जरूर मॉरल मैसेज के साथ कुछ ना कुछ लिखे कि इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन में जो पूछा गया है रिगार्डिंग पोस्ट मास्टर, तो आप यहाँ पे एक दो पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि कन्फ्लिक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन का। तो एक ह्यूमन कौन हो गया? एक ह्यूमन हो गया आपका
पोस्ट मास्टर और दूसरे ह्यूमन हो गए आपके लेंचो। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट क्या है कि लेंचो को लग रहा है कि ये हेल्पफुल नहीं है, लेंचो को लग रहा है कि ये करप्ट है, और पोस्टमास्टर को लग रहा है कि मैंने इसका मदद किया और ये ग्रेटफुल होने के बजाय अनग्रेटफुल है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आप कैसे, मतलब पोस्टमास्टर की जगह पे रहते तो आपको कैसा फील होता, आप लेंचो की जगह पे होते तो कैसा फील होता आपको। ये रोल रिवर्सल जैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन वर्सेस नेचर। ह्यूमन वर्सेस नेचर में आप देख सकते हैं ह्यूमन एक तरफ हो गया लेंचो और उधर हो गया वो रेन, तो वो पूरा हेल स्टॉर्म उसका क्रॉप को बर्बाद कर दिया। तो यू कैन डिस्कस दिस ऑल्सो, तो प्लीज आप इलेबोरेट करेंगे आंसर्स को, क्योंकि 6 मार्क्स में आपको इलेबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट ऑफ वर्ड्स ना हो, आप बिल्कुल अच्छे से सारे कैरेक्टर स्केच, इंपॉर्टेंट एनालिसिस, मॉरल फैक्ट्स, आप जितने समरी ये सब कुछ इंक्लूड कर दे। उसके बाद लेंचोस फेथ इन गॉड, तो आप स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देंगे लेंचो के बारे में कि लेंचो का कैरेक्टर स्केच कैसा था। उसे मेन बॉडी में आप पूरे समरी को लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसमें बीच बीच में रेफर कर सकते हैं कि इस तरीके से उसने गॉड को ऐसे टाइम में याद किया और ब्लाइंडली फेथ किया और उसको लेटर भी लिखा, तो इट मीन्स कि वो गॉड को बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ठीक है, अब उसके बाद समरी ऑफ द स्टोरी, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इस चैप्टर से अगर इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी करती हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने ये सारा पॉइंट्स ऐड किया है और इस तरीके से लिखा है कि उनको इंग्लिश में, लिटरेचर में फुल मार्क्स मिला है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को 99 मिला है 100 में, 100 हमें 100 भी मिला है। तो आप इसको प्लीज फोकस करें, और अगर आपको ये कुछ भी बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो को देख के, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं कि और कौन कौन से आपके वीडियोस में प्रॉब्लम है, चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, और मैं अश्योर करती हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं मिजविल द ऑटर, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये सारा कुछ है चैप्टर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो प्लीज अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप प्लीज डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो। थैंक यू।